श्री गणेशाय नमः। श्री रामानुजाय नमः। श्री परम गुरुवे नमः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती बांके बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे तुझको ले जाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको ले जाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए प्यारी बनसी मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी में जाऊं देख छवि बलिहारी में जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं उन चरणों के दर्शन पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ हो देख छवि बलिहारी में जाऊं देख छवि बलिहारी में बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। बोलो भागवत मैया की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यशोदा ने सभी को प्रसन्न किया यश सभी को दोगे और अपयश अपने पास रखोगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। जीव ऐसा तो दुष्ट है कि यश अपने पास रखता है और अपयश दूसरों को मर देता है। यशोदा यशा ददाती यति यशोदा जो दूसरों को यश देती है वह यशोदा है। नंद जो सभी को आनंद देता है वही नंद है। विचार वाणी वर्तन सदाचार से जो अन्य को आनंद दे उसी के घर भगवान पधारते हैं। जो सभी को आनंद देता है उसी को परमानंद मिलता है। नंद बाबा ने सभी को आनंद दिया
सो उनके घर परमानंद प्रभु आए। सभी गोपाल सांडिल ऋषि के पास आए। महाराज कुछ ऐसा कीजिए कि नंद जी के घर पुत्र का जन्म हो। सांडिल ऋषि के कहने पर सभी ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी के दिन 500 बाड़ी खाना और सोना निषिद्ध है। थोड़ा सा फलाहार ही किया जा सकता है। कई लोग साबूदाना आदि भरपेट खाते हैं। आलू आदि खाने पर अन्न दोष तो नहीं होता, किंतु एकादशी का पुण्य नहीं मिलता। अगले दिन क्या खाएंगे यह सोचकर विचार कर एकादशी के दिन करने से व्रत भंग होता है। एकादशी के दिन तो भगवत स्मरण ही करना चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 का नाम लेके नारायण का नाम हे पाप होठ भोचारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण एकादशी महाव्रत है। एकादशी के दिन 500 बाड़ी खाना सोना निषिद्ध है। सभी ग्वालों की एक ही इच्छा थी कि परमात्मा प्रसन्न हो जाए और नंद बाबा के पुत्र जन्म हो। भाद्र शुक्ल एकादशी से सभी गोकुलवासी निर्जला एकादशी व्रत करने लगे। सो भगवान गोकुल में पधारे। बालकों ने भी व्रत किया। सुबह कहते हैं कि हमारे व्रत के कारण ही कन्हैया आए। कन्हैया जो सबका है। नंद महोत्सव में सारा गांव आनंद से नाच रहा था। सभी को लगता था कि कन्हैया उसी का है। सारे गांव ने व्रत जो किया था सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। इधर देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया तो उधर कंस ने सेवकों को सावधान कर दिया। मेरा काल आ रहा है। सेवकों से कहा हम तो सदा जागते ही रहते हैं। सेवकों ने कहा हम चौकन नहीं रहते हैं। बालक का जन्म होते ही आपको समाचार देंगे। देवकी गर्भवासी भगवान नारायण की प्रार्थना करने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण देवकी गर्भवासी भगवान नारायण की प्रार्थना करता है। आप तो सत्य स्वरूप हैं, त्रिकाल बाधित हैं। आप अपने वचन सत्य करने के हेतु आप पधार रहे हैं। अनेक विद्वानों की अधोगति हमने देखी है, किंतु जो व्यक्ति आपकी लीलाओं का स्मरण और आपके नाम का जप करता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती। नाथ आप कृपा करें। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
प्रार्थना करता है, देवगण देव की गर्भवासी भगवान नारायण की प्रार्थना करता है। आप तो सत्य स्वरूप से कालबाधित हैं। व्यक्ति आपकी लीलाओं का स्मरण और आपके नाम का जप करता है, उसकी कभी अधोगति नहीं होती। देवों ने देवकी को भी आश्वासन दिया तब मास परिपूर्ण होने को आए। मन बुद्धि पंच त्राण आदि की शुद्धि हुई। इन सब की शुद्धि होने पर परमात्मा के दर्शन की आतुरता बढ़ती जाती है। ईश्वर के दर्शन के बिना चैन नहीं आता। जब जीव तड़पता है, व्रत से आतुर होता है, तभी भगवान अवतार धारण करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जब परमात्मा शोभायमान और सर्वगुण संपन्न घड़ी आई, चंद्र रोहिणी नक्षत्र में आया, दिशाएं स्वच्छ हुई, आकाश निर्मल हुआ, नदी का नीर निर्मल हुआ, मन में पंछी और भंवरे गुनगुनाने लगे, वन में शीतल सुगंधित पवित्र हवा बहने लगी। महात्माओं के मन प्रसन्न हुए, स्वर्ग में दुंदुभी बजने लगी। मुनि और देवगण आनंद से पुष्प करने लगे और परम पवित्र समय आ पहुंचा। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्यरात्रि का समय संपन्न हुआ और कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर वसुदेव देवकी के समक्ष आए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद के आनंद वायो तीरे लोक जीत लायो। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। भगवान का जन्म हो गया। जो भक्त अनन्यता से मेरी आराधना करता है, उसके धर्म अर्थ काम चारों पुरुषार्थ में सिद्ध करता हूँ। उसकी हर प्रकार से मैं रक्षा करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संपत्ति और संतति का सर्वनाश हो गया था, फिर भी वसुदेव जोगी दीनतापूर्वक ईश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु ने कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर लीजिए और 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिए, मैं अवश्य आपके पास आऊँगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय।
रमण हरि गोविंद जय जय। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और दो छोटे छोटे हाथों वाले बाल कन्हैया प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए फिर भी ध्यान की आवश्यकता बनी रहती है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब इंद्रिया ध्यान में एकाग्र होती है तब प्रभु का साक्षात्कार होता है। इसी कारण से तो गीता जी में 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन होते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता सुबंधि दिव्य वेदे सांग क्रमोपनिषदेर गायन्ति यम साम ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाय देवाय तस्मै नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रभु ने कहा मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर पर छोड़ाइए। बसदेव ने उन्हें टोकरी में बिठाया किंतु बाहर कैसे जाए। कारागार के द्वार बंद है और बंधन तो टूटते नहीं है। जो ही टोकरी सिर पर उठाई सारे बंधन टूट गए। मस्तिष्क में बुद्धि है। जब बुद्धि ईश्वर का अनुभव करती है तब संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं। जो भगवान को अपने मस्तिष्क पर विराजमान करता है उसके लिए कारावार तो क्या मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। हाथ पांव की बेड़ियां टूट गई, नदी की बाढ़ थम गई। जिसके सिर पर भगवान है उसके मार्ग में विघ्न बाधा उपस्थित नहीं हो सकती। मात्र घर में आने से नहीं मन में भगवान के आने पर ही बंधन टूट सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपियों का एक एक अंग कृष्ण मिलन और कृष्ण स्पर्श के लिए आंदोलित हो रहा था। उनकी आंखें कहने लगी, हम जैसा भगवान कोई नहीं है, हमें ही कृष्ण दर्शन का आनंद मिलेगा। तो हमारे हाथों ने कहा, तुम भाग्यशाली हो, हम तो प्रभु को भेंट देंगे। तो गोपियों के कान कहने लगे, हमारे कारण तुम सब भाग्यशाली हुए, क्योंकि कृष्ण प्राकट्य के समाचार हमने सबसे पहले सुने। हम तो कन्हैया की बांसुरी वादन भी सुनेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ कन्हैया की बांसुरी वादन भी सुनेंगे। तो हृदय ने कहा, जब मैं पिघलता नहीं हूँ, आनंद नहीं आता। पाँव बोल पड़े, हजारों जन्मों के हम यौवन सुख और धन संपत्ति के पीछे भागते आए हैं और आज प्रभु दर्शन के लिए दौड़ पड़े हैं। अब जन्म मृत्यु के दुख से छुटकारा होगा, कभी तो आनंद अनुभव होगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपियों की बेणी से फूल नीचे झर रहे हैं और कह रहे हैं, तुम कृष्ण दर्शन के लिए आतुरता से दौड़ रही हो, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे सिर पर रहने के लिए हम योग्य नहीं हैं। हम तो तुम्हारे चरणों में गिरकर तुम्हारी चरणरज के स्पर्श से पावन हो जाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। यशोदा की गोद में खेलते हुए सर्वांग सुंदर बाल कृष्ण दही से अभिषेक करने लगी। निर्धन गोपियां दूध और दही लेकर आई। कृष्ण जैसे लाल के दर्शन होने पर आनंदावेश से वे भान भूल गई और स्वयं ही दूध दही से नहलाने लगी। सभी गोपियों का मन कन्हैया ने आकर्षित कर लिया। हृदय में आनंद का पारावार उमड़ रहा है। गोपियां जितना लेकर आई उसका 10 गुना बढ़ाकर वापस लौटाना है।
किसी को चांदी की थाली दी गई थी तो किसी को चंद्रहार। यशोदा ने सोच लिया कि घर का सर्वस्व तो न लुट जाए, किंतु सभी का आशीर्वाद और शुभेच्छा पानी है। गोपियाँ जो कुछ भी मांगे दिया जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। आनंद में पागल गोपियां कन्हैया की जय जयकार कर रही हैं। एक ने तो कहा यदि देना है तो मुझे कन्हैया ही दे दीजिए। यशोदा ने उसे अपने पास बैठला कर उसकी गोद में लाला को बैठलाया। आनंद आनंद आनंद, हजारों जन्मों से बिछड़ा हुआ जीव आज प्रभु से मिल गया। पुरुष तो सभी बाहर रह गए, किंतु गोपियां तो अंदर पहुंचकर आनंद से नाच रही है। नम्र बनकर जाता है उसे ही स्वीकार करते हैं। पुरुष अहंकार अभिमान का रूप है और स्त्री नम्रता दीनता की। जो गोपी की भांति नम्र बनकर जाता है उसे ही ईश्वर की राजसभा में प्रवेश मिलता है। अहंकारी को वहाँ प्रवेश नहीं मिल सकता। नंद के घर सभी को आनंद देने वाले के घर परमानंद कन्हैया प्रकट होते हैं। सभी के आशीर्वाद प्राप्त करोगे तो तुम्हारे घर सर्वेश्वर आएंगे। सभी का आशीर्वाद लेना वैसे तो बड़ा दुष्कर काम है, किंतु किसी के निश्वास को कभी ना लो। किसी की भी बद्दुआ नहीं लोगे तो तुम भी नंद के समान हो सकोगे। नंदयति सर्वजनान सानंदा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। वाणी वर्तन व्यवहार और विचार से जो सभी को आनंद देता है वही नंद है। सभी को आदर करो। आदर दान उत्तम दान है। सभी जीव को स्वस्वरूप मान कर सभी का आदर करो। ज्ञानी का लक्षण है कि उसके व्यवहार से किसी को अशांति और उद्योग ना होने पाए। औरों के बर्तन से अपना मन कभी अशांत और विचलित ना करना। नंद बाबा सदा सर्वदा आनंद में रहते थे और औरों को आनंद देते थे। ऐसे नंद के घर में परमानंद पधारे है। नंद के आनंद भो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण गोविंद आजकल लोग वर्ष में एक बार नंद महोत्सव मनाते हैं, किंतु प्रतिदिन नंद महोत्सव मनाना चाहिए। रोज प्रातःकाल 4 बजे से 5:30 बजे तक नंद महोत्सव मनाया जाए। उसका अर्थ है ईश्वर और सबका अर्थ है प्राकट। ईश्वर का प्राकट ही उत्सव है। उत्सव में धन या भोग आदि नहीं, प्रेम ही मुख्य है। मंदिर में नहीं, अपने घर में ही नंद महोत्सव मनाया जाए। जीवात्मा का घर हमारा शरीर ही तो है। ईश्वर का प्रकट होने पर मनुष्य को देह में जो भी देह का भान नहीं रह पाता।
देह धर्म भूलने पर ही उत्सव सफल होता है। परमात्मा को हृदय में पधराओ। हृदय में परमात्मा का प्राकट होने पर भूख प्यास नहीं सदा सी। जो हर रोज नंद महोत्सव मनाता है उसका सारा दिन आनंद में बीत जाता है। निर्धन व्यक्ति भी यह महोत्सव मना सकता है। इस उत्सव में धन नहीं मन ही प्रधान है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नंद महोत्सव की तैयारी तो करनी पड़ती है। अपने शरीर को मथुरा और हृदय को गोकुल बनाओ। फिर नंद महोत्सव मनाओगे तभी हृदय गोकुल में परमात्मा प्रकट होंगे। गो अर्थात इंद्रियां और कुल का अर्थ है समूह। गोकुल का अर्थ है इंद्रियों का समूह अर्थात हृदय। शरीर मथुरा है और हृदय गोकुल है। नंद जीव है। इस जीव को मथुरा बनाना है। हृदय गोकुल में बालकृष्ण को पधराओ। मन को आसक्ति से बचाओगे तो शरीर मथुरा बनेगा और हृदय गोकुल। पवित्र काया ही मथुरा है। बोलो श्री भगवान की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। डोंगरे जी महाराज की जय। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ए अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंच ए पंचम वेद निराला। नौ ज्योति जलाने वाला। हरि नाम हरि धाम जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दरस दिखाने वाला। यह सुख करनी है तु करनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग फंद को सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला गुलजालकाये कपालमाला गिरिराज दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं